Hello students, I am going to teach you about material means सामग्री। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मटेरियल के बारे में यानी सामग्री के बारे में। यानी इस वीडियो में आप सीखेंगे मटेरियल यानी सामग्री किसे कहते हैं। ओके, आइए सीखें। मटेरियल इज द सब्सटेंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। यानी मटेरियल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिससे ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है यानी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी वस्तु को बनाते हैं यानी चीज को बनाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि वह किस सब्सटेंस से यानी किस पदार्थ से बना है। तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी चीज जिस सब्सटेंस से बनता है, जिस सब्सटेंस से यानी जिस पदार्थ से बनता है, उस सब्सटेंस को यानी उस पदार्थ को मटेरियल कहा जाता है। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझें। सपोज अ ब्रिक इज मेड अप ऑफ सॉइल। Suppose a brick is made up of soil। मान लीजिए ब्रिक सॉइल का बना है यानी ईंटा मिट्टी का बना है। वैसे भी आप जानते हैं ब्रिक यानी ईंटा, सॉइल यानी मिट्टी का ही बना होता है। तो देन हेयर ब्रिक इज ऑब्जेक्ट बट सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। यहाँ ब्रिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि ब्रिक को बनाया गया, ब्रिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एंड सॉइल को मटेरियल कहा जाएगा क्योंकि ब्रिक सॉइल से बना है। तो ब्रिक जो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, चीज है, इसे सॉइल से बनाया गया, सॉइल से बनाया जाता है यानी मिट्टी से बनाया जाता है। तो यहाँ सॉइल यानी मिट्टी मटेरियल का यानी सामग्री का एग्जाम्पल है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सपोज वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, then here wall is an object but brick is material। अब मान लीजिए हम सभी जानते हैं कि वॉल को ब्रिक से बनाया जाता है, तो यहाँ वॉल ऑब्जेक्ट हुआ एंड ब्रिक मटेरियल हुआ। आप देखें इसके पहले के एग्जाम्पल में ब्रिक ऑब्जेक्ट था क्योंकि ब्रिक को बनाया गया सॉइल से, और यहाँ वॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि वॉल को बनाया गया ब्रिक से। तो आपने देखा पहले एग्जाम्पल में ब्रिक ऑब्जेक्ट था एंड सेकंड एग्जाम्पल में ब्रिक मटेरियल है। तो आपने ये भी देख लिया कि कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा मटेरियल हो और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वह हमेशा ऑब्जेक्ट हो। कभी वह ऑब्जेक्ट हो सकता है एंड कभी वह मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज पिकल इज मेड अप ऑफ मैंगो, स्पाइसेस, साल्ट एंड सॉइल। हम सभी जानते हैं कि पिकल जो मैंगो का बना होता है उसमें स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल मिलाया जाता है। यानी कि अगर पिकल मैंगो का बना रहे हैं तो उसमें हम सभी जानते हैं कि स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर यानी इस एग्जाम्पल में पिकल एक ऑब्जेक्ट हुआ, पिकल यानी अचार, एंड मैंगो, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल ये मटेरियल हुआ क्योंकि इसी से यानी इन चीज़ों से मैंगो पिकल बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं पिकल एक ऑब्जेक्ट हुआ एंड पिकल को बनाने के लिए जो भी चीज़ें मैंने मिलाया उसे मटेरियल का नाम मैंने दिया, यानी मटेरियल का एग्जाम्पल है। एंड मैं ये भी बता दूं कि मटेरियल को इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, मटेरियल को इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, लेकिन मटेरियल हर जगह कहा जाता है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स तब कहेंगे जब वो चीज़ खाने पीने की चीज़ है यानी फूड स्टफ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज ORS इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब ORS बनाते हैं ORS, तब हमें वाटर, सॉल्ट एंड शुगर और कभी लेमन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ORS एक ऑब्जेक्ट हुआ एंड चूंकि ORS बनाने के लिए हमें वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन की ज़रूरत होती है, इनसे ORS बनाया जाता है। तो वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन
मटेरियल का एग्जाम्पल हुआ, और चूंकि ये खाने की चीज़ है इसलिए हम मटेरियल को यहाँ इंग्रेडिएंट्स भी कहेंगे। समझ गए आप लोग? और एंड मैं ये बता दूं, नीचे देखिए लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स और कंपोजिशंस, यानी कंपोजिशंस के भी नाम से जानते हैं मटेरियल्स को, यानी मटेरियल्स को इंग्रेडिएंट्स तो कहते ही हैं, कंपोजिशंस भी कहते हैं। तो कब कहेंगे मटेरियल्स, कब कहेंगे इंग्रेडिएंट्स एंड कब कहेंगे कंपोजिशंस, इसे भी जानना आपको ज़रूरी है। देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है मटेरियल इज यूज्ड एवरीवेयर, मटेरियल इज यूज्ड एवरीवेयर, यानी मटेरियल नाम हर जगह लेते हैं, यानी जहां भी मटेरियल यूज किया जाता है वहां मटेरियल कह सकते हैं। बट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन फूड स्टफ, मैंने पहले ही बता दिया इंग्रेडिएंट्स तब कहेंगे जब वो फूड स्टफ है, खाने की चीज़ है। एंड कंपोजिशन इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, यानी मेडिकल लाइन में जब मेडिसिन बना रहे हैं तो कंपोजिशन वर्ड यूज किया जाता है, यानी मेडिसिन बनाने के लिए उसमें जिस किसी भी चीज़ की मिलावट की जाती है उसे कंपोजिशन कहते हैं, और जो चीज़ बनता है यानी मेडिसिन को ऑब्जेक्ट कहेंगे, एंड मेडिसिन में जो भी चीज़ें मिलाई जाती है मेडिसिन को बनाने के लिए उसे कंपोजिशन का नाम देंगे। तो जैसे ORS एक ऑब्जेक्ट हुआ, ORS को बनाने के लिए मैंने वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन मिलाया, तो यहाँ पे वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन मटेरियल भी हुआ क्योंकि मटेरियल तो कहेंगे ही, इंग्रेडिएंट्स भी हुआ क्योंकि खाने की चीज़ है, और चूंकि ORS का यूज़ मेडिसिन के पर्पज से किया जाता है इसलिए लेमन, शुगर, साल्ट एंड वाटर को कंपोजिशन का नाम भी दिया जा सकता है। तो आपने सीख लिया मटेरियल क्या है, मटेरियल के बारे में आप जान गए कि जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो ये देखते हैं कि वो चीज़ किस चीज़ से मिलके बना है। तो जो चीज़ बना रहे हैं यानी जिस चीज़ को बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा, और जिस चीज़ से बनाया जा रहा है उसे मटेरियल कहा जाता है। अगर फूड स्टफ है तो आप इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं, एंड मेडिसिन बना रहे हैं तो जिस चीज़ से मेडिसिन बना रहे हैं तो उस चीज़ को कंपोजिशन भी कहा जाता है। मटेरियल को सामग्री कहते हैं, ठीक है, मटेरियल को सामग्री कहते हैं। सब्सटेंस जिस चीज़ से बनाया जाता है उसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं। मटेरियल को सामग्री एंड सब्सटेंस को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु कहते हैं। तो मैंने हिंदी में भी बताकर कोशिश किया आपको समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको मटेरियल के बारे में समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है कि कोई चीज़ अगर मटेरियल है तो हमेशा मटेरियल ही रहेगा, कभी वो मटेरियल है तो कभी वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर ब्रिक सॉइल से बना रहे हैं तो सॉइल मटेरियल हुआ, ब्रिक ऑब्जेक्ट हुआ, एंड अगर ब्रिक से वॉल बना रहे हैं तो यहाँ पे ब्रिक ऑब्जेक्ट नहीं हुआ बल्कि मटेरियल हुआ, एंड वॉल ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपने देखा ब्रिक पहले के एग्जाम्पल में मटेरियल था, लेकिन वॉल के एग्जाम्पल में ब्रिक मटेरियल हुआ, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में ब्रिक ऑब्जेक्ट था, एंड सेकंड एग्जाम्पल में ब्रिक मटेरियल था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।